प्रणाम मित्रों, मेरा नाम मनीष, मैं पंचतत्व आरोग्य सेवा संस्थान से। आज हमारे साथ कान सिंह निर्वाण हुकुम बैठे हुए हैं और ये पिछले 8-10 दिन से जो पंचतत्व आरोग्य सेवा संस्थान के शिविर हुए हैं पनवेल, कोल्हापुर कनेरी मठ, पुणे और जुन्नर में हमारे साथ थे और आज आइए जानते हैं उनका अनुभव। तो हुकुम, आपका कैसा रहा 8-10 दिन की जो ये विभिन्न शहरों में यात्रा रही पंचतत्व आरोग्य? सबसे पहले पंच चिकित्सक जितने भी हमारे साथी थे, पंच चिकित्सा की जो इस परिवार के जो लोग हैं उनको मैं कोटि कोटि साधुवाद देता हूँ। और इसके प्रेरणा आचार्य जी, ब्रजमणि जी और मनीष जी मित्तर साहब और गौरव श्रेष्ठ जैसे योद्धाओं को तो बहुत बहुत साधुवाद है। मित्रों, दुनिया में और भारत में जितनी भी चिकित्सा पद्धतियां प्रचलित हैं वो अपने स्थान पे, अपनी शोध में, अपने विषय में सब दक्ष होंगी, इस पे मेरी कोई टिक्का टिप्पणी नहीं है। लेकिन ये शोध, ये विषय अब तक की चिकित्सा पद्धतियों से बहुत भिन्न है। पूरे दुनिया में इसका कोई सानी नहीं है। मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई नई विधा है, ये हमारी सनातन की पुरातन विधि है जिसकी खोज एक मनीषी ने, एक तपस्वी ने, एक साधना से की है और वो सीधी सी खोज है। अब तक जितनी भी चिकित्सा है, जैसे एलोपैथिक है, एलोपैथिक में तो केवल एक्सरे होते हैं और भला बात होती है, जांच होती है, लेकिन पैरास्टामोल जो है बुखार में सबको ही दी जाती है, चाहे वो अमेरिका का रहने वाला हो, चाहे भारत का रहने वाला हो, चाहे कोई और रहने वाला हो। ये विधि ये नहीं कहती है। आयुर्वेद में भी वात पित्त कफ से हिसाब से इलाज होता है, ये विधि ये भी नहीं कहती है। हालांकि इसका आयुर्वेद से संबंध जरूर है, लेकिन ये जो है इस विधि से भी नहीं है। जो मैंने इस विधि को समझा है वो ये है कि प्रत्येक प्राणी ही नहीं बल्कि इस जगत में जो भी सृष्टि में जो भी कुछ है वो सिर्फ जो है पंच महाभूतों की वजह से है। ये जाति से, पंथ से, देश की सीमाओं से लोगों का निर्माण नहीं होता है। व्यक्तित्व बनते हैं, व्यक्ति जो है उसका अपना तौर तरीका होता है, वो एक अलग विषय है, लेकिन शरीर का निर्माण जो है वो सिर्फ पंच तत्व से होता है। ये देश और दुनिया को अब तक लोगों को ये पता नहीं है कि मनुष्य के शरीर की रचना किससे हुई है। इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं है। बहुत कम परसेंटेज लोग जानते हैं कि हमारे शरीर का निर्माण किससे हुआ है। फिर वो जानते हैं उनमें से भी बहुत न्यूनतम रेशा है जो किस तत्व में से कौन सा तत्व निकला है और उसका क्या कारण है। इन सब बातों को जानने के बाद प्रत्येक मनुष्य की हर तरह की सोच विचार, उसका खान पान, उसका तौर तरीका, उसका रहन सहन सब एक दूसरे से भिन्न होता है। एक परिवार में 10 लोग रह रहे हैं, 10 की अलग अलग तरीके से जो है बॉडी, शरीर की जो है अलग अलग तरीके से रचना है। उसका मूल कारण यही है कि जब व्यक्ति, हमारे कहते हैं जन्म मरण परण सब विधि हाथ, जब व्यक्ति पैदा होता है तो उसका शरीर उस वक्त कौन से तत्व को लेता है, कौन से तत्व में उसके शरीर में आते हैं। 5 तत्व तो आते ही हैं, लेकिन उनमें से किसी एक तत्व की प्रधानता होती है। उस प्रधानता को पहचानना होता है और प्रधानता को पहचानने के बाद में उस व्यक्ति को ये पता लगाना होता है कि किस तत्व की कमी से मेरे शरीर में डिजीज आई है, बीमारी आई है। ये सब बातें पहले, सबसे पहले व्यक्ति को अपने पंच तत्वों के बारे में ज्ञान होना, फिर पंच तत्व में से कौन से तत्व की प्रधानता में उसका जन्म का होना, और फिर शरीर में जब बीमारी आती है, डिजीज आती है, तो वो कौन से तत्व की कमी से आई। इनको पहचानने के बाद यदि उस तत्व की पूर्ति कर दी जाती है तो रोगी एकदम निरोग हो जाता है। दूसरी पद्धतियों में दिन लगते हैं, महीने लगते हैं, इसमें तो सेकंडों का ही काम होता है, मिनटों का ही काम होता है। जैसे ही उस तत्व की पूर्ति हुई तुरंत व्यक्ति जो है निरोग हो जाता है। ऐसा चमत्कार, ऐसा अद्भुत चिकित्सा पूरे देश और दुनिया के सब शोधों में कहीं पर भी नहीं है। ये सनातन की सबसे बड़ी देन है
और सनातन में इन ऋषियों ने, इनकी जो पंचतत्व की टीम ने जो तपस्या की है, वो देश में आने वाले समय में देश और दुनिया के लिए बहुत बड़ी मिसाल बनेगी और देश को इसको अपनाने के अलावा कोई दूसरा चारा भी नहीं बचेगा। अब इसमें तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सब होने के बाद भी दोबारा बीमार नहीं पड़े, इसकी भी एक खोज की गई है। अब तक हमारे यहाँ टोटल सोशल मीडिया के टोटल वीडियो भरे पड़े हैं, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक, आधा देश तो ऑर्गेनिक कर रहा है, खान पान सुधारो, मतलब निरोग रहना है तो ऑर्गेनिक खाओ। केवल भैया ऑर्गेनिक से कुछ होने वाला नहीं है, कुछ भी नहीं होने वाला है, बीमार, इसीलिए ऑर्गेनिक खाने वाले भी बीमार पड़ रहे हैं, मूल में नहीं गए लोग। ऑर्गेनिक का अर्थ ये नहीं है कि आप मशीनों से पैदा कर रहे हैं, आप निराई गुड़ाई मशीनों से कर रहे हैं, आप कटाई मशीनों से कर रहे हैं, आप थ्रेसिंग मशीनों से कर रहे हैं, आप जो है पिसाई मशीनों से कर रहे हैं और उसकी सफाई भी मशीनों से कर रहे हैं, तो ये तो इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा हुई ना, तो वो आपके शरीर में आ रही है, वो आपको खत्म करेगी। हमारे ऋषि परंपरा में तो मनुष्य हाथ से बीज बोता था, निराई गुड़ाई हाथ से करता था, कटाई हाथ से करता था, खलिहान हाथ से निकालता था और सफाई हाथ से करता था, पिसाई हाथ से करता था, पुआई हाथ से करता था और खाता हाथ से था। इसमें सीधा स्थानांतरण होता था प्राण ऊर्जा का, और प्राण ऊर्जा कभी भी मनुष्य को न शारीरिक अस्वस्थ होने देती है, न मानसिक विकृति आने देती है और न किसी तरह की समस्याओं में पड़ने देती है। तो प्राण ऊर्जा कैसे आए, इस बात का जब तक हम विचार नहीं करेंगे, हमारे मसाले हाथ से कूटे हुए नहीं होंगे, हमारे मसाले जो है या बेल से चलने वाले किसी आइटम से नहीं होंगे, तो प्राण ऊर्जा नहीं आएगी। प्राण ऊर्जा नहीं आएगी तो इस देश को दुनिया की कोई चिकित्सा पद्धति नहीं बचा सकेगी। देश धीरे धीरे, दुनिया ऐसे ही धीरे धीरे डैमेज हो जाएगी। तो केवल ऑर्गेनिक जो है इस शब्द से पेट नहीं भरेगा, सिर्फ जो है बिना जहर की खेती से पेट नहीं भरेगा, उसमें प्राण ऊर्जा को सम्मिलित नहीं करेंगे। प्राण ऊर्जा जब आएगी तो रोगों से मुक्ति मिलेगी, ये सबसे बड़ी बात है। अब ऐसे शिविर, ऐसी बातें सीखने के लिए आप जो है 4 और 5 जनवरी को इसकी ऑनलाइन जो है वो इसकी शिक्षा दी जाएगी। इसमें 2 तरीके हैं, यहाँ हमारे यहाँ 2 बातें सम्मिलित है इसमें। एक तो जो चिकित्सा लेना चाहता है उसके लिए फ्री व्यवस्था है, आप ऑनलाइन जाएंगे तो आपको लिंक भेज दिया जाएगा, जो लेना चाहेंगे उसमें ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो उस बीमारी का इलाज आपको ऑनलाइन पूरा समझा दिया जाएगा। वैदिकपास.com आप वेबसाइट देख सकते हैं, वैदिकपास.com VEDICPASS.com। वहां पर आपको निःशुल्क ऑनलाइन चिकित्सा कैसे लेनी है उसका फॉर्म और प्रोसीजर मिल जाएगा और वहां आप ऑनलाइन निःशुल्क चिकित्सा ले सकते हैं। लेकिन यही तो आप जो सीखने के लिए लेना चाहते हैं, आप 2 दिन में अपने घर का, अपने परिवार का जो है स्वास्थ्य ठीक करने वाले डॉक्टर बनना चाहते हैं, या आप चिकित्सक बनना चाहते हैं, आप वैद्य बनना चाहते हैं, आप जो है उपचार करने वाले व्यक्ति बनना चाहते हैं। अपने हिसाब से लोग डिग्रियां देते हैं, हमारी कोई डिग्री नहीं है, तो वो बनने के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। उसकी फीस है 2100 रुपए। ये केवल 2 दिन की नहीं है, आपको आजीवन इस कार्यक्रम, इस मिशन की सदस्यता मिलेगी। जब भी नए अनुसंधान होंगे, जब भी कोई नई बात निकल के आएगी, या आपके जीवन में चिकित्सा करते वक्त, लोगों का इलाज जो देखभाल करते वक्त आपके घर में कोई समस्या आए, तो आप कभी भी अपनी समस्याओं का समाधान के लिए इस परिवार के सदस्य हैं। आपकी हर समय मदद की जाएगी, आपका सहयोग किया जाएगा और ये आपका अधिकार और कर्तव्य दोनों बनेगा। इस विधा को सीख करके लोगों का फायदा करें। अगले आने वाले ऑनलाइन प्रशिक्षण भी आप निःशुल्क ले सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। हाँ, इसमें एक बार देने के बाद दोबारा जब भी प्रशिक्षण अगले महीने में आए, 15 दिन बाद में आए, तो उसकी दोबारा आपसे कोई फीस नहीं ली जाएगी। आप उसी जो है, क्योंकि आप ये फीस नहीं है, ये सदस्यता शुल्क है। आप सदस्य बन गए तो फिर आपके जो है सदैव ये सदस्यता शुल्क यही काम आएगा, दोबारा नहीं लीजिए। दुनिया में ऐसा बहुत कम लोग कर पाते हैं, तो हमने ये तय किया कि हमारे इसमें मिशन जो है वो यही है, पूरी टीम का, हमारा सबका यही सोच है कि ये भारत जो है रोग मुक्त, केवल शरीर से नहीं मन से भी रोग मुक्त कैसे हो।
मन की बीमारियों को दूर कैसे करे, शरीर की बीमारियों को कैसे दूर करे, अपने परिवार और घर और देश की समस्याओं को कैसे दूर करे, इन सब विधाओं को ज्यादा से ज्यादा सीख सके, इस बात को लेकर के ये एक अभियान है, एक सिस्टम है। इसके बाद में आप 20 से 27 तारीख तक जो रोगी जो है वो रोग का इलाज कराना चाहते हैं, प्रैक्टिकल में वहां का जो ऊर्जावान खाना, जो इसको हम बार बार कर रहे हैं कि प्राण ऊर्जा का खाना होना चाहिए, वो प्राण ऊर्जा का खाना खाकर के देखना चाहते हैं, वो प्रैक्टिकल करके देखना चाहते हैं, तो चिकित्सक बनने के लिए वहां जाकर के निदान करना सीखना चाहते हैं, अपनी विधा को जो है प्रैक्टिकल में देखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, उनके लिए 20 से 27 7 दिन का शिविर है फरवरी में। 20 से 27 फरवरी 7 दिन का आवासीय शिविर है। तो आप वहां पे रह के इसको अपने एक्सपीरियंस ले सकते हैं कि ये सच में इतनी तेजी से काम करती है। बीमारी कोई भी हो और कितना भी असाध्य रोग हो, आप वहां पे आके चिकित्सा ले सकते हैं। ये इसमें हमारे यहाँ कोई खिलाना पिलाना दवा है ही नहीं। इस तरह से हमें देखना पड़ेगा कि जो है ये पूरा सिस्टम आ जाए, पूरे देश में लोग जागे, और ये 7 दिन के शिविर जो है इसी बात को लेकर के लगाए जा रहे हैं। वहां पे आपको प्राण ऊर्जा के भोजन को कैसे तैयार करना है, प्राण ऊर्जा कैसे तैयार होती है और वो किस किस विधि से जो है अपनाई जाती है, इन सब बातों का प्रैक्टिकल देखने के लिए, करने के लिए, समझने के लिए वहां पूरा अवसर रहेगा, पूरा प्राकृतिक जन्य वातावरण में और प्राण ऊर्जा के भोजन से, और जो है हमारे प्रबुद्ध जो इसकी प्रवीण जो इस विधा को बताने में और इस विधा को करने में, वो लोग भी जो है वहां मौजूद रहेंगे, आपके 7 दिन साथ रहेंगे। और उसमें भी कोई व्यक्ति यदि वहां आकर के प्रैक्टिकल में प्रायोगिक रूप से इलाज कराना चाहे, केवल इलाज आकर के दिखाना चाहे, उसका जो है वो अपनी बीमारी का निदान कराना चाहे, तो उसके लिए सिर्फ मात्र 200 रुपए प्रति व्यक्ति जो है वो एंट्री फीस है, वो देकर के आए। तो शुल्क है वो भी फीस नहीं है हमारी। वो एक इस यज्ञ में, इस मंदिर के आह्वान में, ये जो हम बड़ा सोच देश के साथ मिशन चला रहे हैं, इस मिशन को चलाने में केवल मात्र वो सहयोग राशि है। हमारे यहाँ कोई फीस नहीं है, हमारे यहाँ कोई बात नहीं, केवल सहयोग शुल्क है, सदस्यता शुल्क है। वो देकर के हमारी विधा को सीखें, हमारे साथ जुड़े, इस आंदोलन को आगे बढ़ाएं। जो एक बार से जुड़ेगा उस परिवार का सदस्य रहेगा और उसके लिए देश के लिए वो काम करेगा, समाज के लिए काम करेगा। ये सबसे बड़ी हमारी जो है अपेक्षा रहेगी। तो ये सब बातें हमें देखनी है, समझनी है। और आज में जो सोशल मीडिया पे देश दुनिया में जो भ्रांति चल रही है, ये ऑर्गेनिक से दुनिया में स्वास्थ्य लाभ हो जाएगा, ये भ्रांति है। हाँ, ऑर्गेनिक शब्द जो है प्राकृतिक खेती है, लेकिन प्राकृतिक खेती मशीनों से करने वाली नहीं है, इसमें प्राण ऊर्जा से। तो इन सब बातों को वहां देख करके, समझ करके, सीख करके आप करेंगे तो ही देश बचेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और ये बात आप जन जन तक, ये वीडियो सुनने के बाद आप इसमें इस यज्ञ में आहुति देना चाहते हैं, तो आप इष्ट मित्रों को, परिवारजनों को, अपने जान पहचान वालों को और सोशल मीडिया में इसको फैलाएं, सबको बताएं। तो ये बहुत बड़ा पुण्य का काम है। पहले हमारे पूर्वज पुण्य कमाने के लिए कुएं, बावड़ी, धर्मशालाएं बनाते थे, अब उनकी आवश्यकता ही नहीं है। अब आवश्यकता है कि किसी के जीवन में आप परिवर्तन करना चाहते हैं, किसी का कल्याण करना चाहते हैं, तो उसके मन को और शरीर को ठीक कर दीजिए। इससे बड़ा कोई ब्रह्मांड में पुण्य नहीं है। तो ये कार्य पुण्य का कार्य है, ये धर्म का काम है, ये व्यक्ति का काम नहीं है, ये देश का काम है। देश और दुनिया को बचाने का अभियान है। इसमें आप अपनी आहुति दीजिए। इसी अपेक्षा के साथ जय गौ माता, जय गोपाल।